अस्सलाम गाइस, आप लोगों से लास्ट टाइम जो डिस्कशन चल रही थी हमारी वो एड्रेस के हवाले से थी। बेसिक एड्रेस पे हम बात कर रहे थे और हम लोगों ने हाफ एड्रेस पे जो है वो बात की थी और हाफ एड्रेस पे बात हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो है वो हम बात आगे स्टार्ट करेंगे अपनी। हाफ एडर में हमने देखा था कि हम लोग जो हैं वो बेसिक रूल्स भी हमने उसके देखे थे और हमने ये कहा था कि जो हाफ एडर है वो एक्सेप्ट करता है टू बाइनरी डिजिट्स को इनपुट के तौर पे और प्रोड्यूस करता है टू बाइनरी डिजिट्स को आउटपुट के तौर पे। तो इनपुट के तौर पे जो डिजिट्स देता है वो कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं, ए बी, मतलब इस तरह से हमने लिए थे। और जो आउटपुट के तौर पे वो डिजिट प्रोड्यूस करता है उसमें हमारे पास एक सम बिट होती है और एक कैरी बिट होती है। उसके बाद हमने जो हाफ एडर था उसकी लॉजिक भी देखी थी और उसका हमने जो है वो हाफ एडर लॉजिक जो था उसका लॉजिकल सिंबल जो है ये भी बना के देखा था और उसका ट्रुथ टेबल हमने बनाया था और उसका लॉजिकल सर्किट जो है वो भी बनाया था। अब आज जो हमने बात करनी है वो फुल एडर के ऊपर करनी है। ठीक है, फुल एडर जो है वो हमारे पास क्या होता है। फुल एडर जो है, जो सेकंड कैटेगरी है, आप कह लें कि एडर की, वो फुल एडर है। सेकंड कैटेगरी ऑफ एडर इज फुल एडर। बाय कंट्रास्ट फुल एडर हैज थ्री बाइनरी इनपुट्स। जो हमारे पास हाफ एडर था उसमें सिर्फ दो इनपुट हो सकती थी और जो हमारे पास फुल एडर है उसमें तीन इनपुट्स हो सकती हैं, ए बी एंड कैरी इन। उसमें हम कैरी इन नहीं लेते थे लेकिन यहाँ पर हम कैरी इन लेंगे। एंड इन टू बाइनरी आउटपुट्स कैरी आउट एंड सम। और हमारे पास जो बाइनरी आउटपुट है वो भी हमारे पास क्या होंगी, सिर्फ दो होंगी। एक जिस तरह से पहले था, एक कैरी आउट था और एक सम था, यहाँ भी एक कैरी आउट होगा एक सम होगा। लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये है कि इसमें एक जो हाफ एडर था उसमें सिर्फ दो इनपुट थी, लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास कैरी इन के तौर पर एक नई इनपुट जो है वो आ गई है। अच्छा जी, अब इसके इस बजाय इसके कि हम इससे पहले कि हम इसके उसके जाएं, उस पे जाएं, ट्रुथ टेबल पे जाएं, मैं इसको अगर डिफाइन करूं तो मैं ये कहूंगी द फुल एडर। पहले मैं चेंज कर दूं आपके लिए इसके टेक्स्ट का। द फुल एडर एक्सेप्ट्स टू इनपुट बिट्स एंड एन इनपुट कैरी एंड generates a sum output and an output carry। ये हमारे पास फुल एडर जो है उसको हम डिफाइन करें। ना, फुल एडर एक्सेप्ट्स टू इनपुट बिट्स, दो इनपुट बिट्स को एक्सेप्ट करता है, एंड एन इनपुट कैरी, तीसरी जो ये एक्सेप्ट करता है वो इनपुट कैरी को करता है। एंड जनरेट्स अ सम आउट एंड सम आउट एंड एन आउटपुट कैरी। तो एक सम देगा ये हमारे पास और दूसरी जो है वो हमारे पास क्या देगा, कैरी की आउटपुट जो है वो देगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बेसिक डिफरेंस है फुल एडर और हाफ एडर के दरमियान वो यही है कि जो फुल एडर है वो एक्सेप्ट करता है इनपुट कैरी को, जबकि हाफ एडर इनपुट कैरी को एक्सेप्ट नहीं करता। लॉजिक सिंबल जो है वो भी अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल को देखें तो ट्रुथ टेबल में देखिए हमारे पास ए बी सी, ये हमारे पास जो है वो तीन आ गई। इसका मैं अगर आपको सिंबल जिस तरह से लास्ट टाइम हमने किया था थोड़ा सा सिंपल सा करके बताऊं तो ये हमारे पास जो है वो एक इसका पहले लॉजिकल सिंबल है और इसमें हम लोग जो हैं वो तीन इनपुट्स ले रहे हैं। एक हम ले रहे हैं इनपुट हमारे पास आ गया वेरिएबल ए, दूसरा वेरिएबल हमारे पास आ गया बी, अब तीसरा जो है वो कैरी इन। हमने पहले यूज किया था कैरी आउट, वो आउटपुट के तौर पे यूज किया था। दो इसमें से आउटपुट निकलेंगी, एक हमारे पास सम आउटपुट निकलेगी और एक हमारे पास कैरी आउट आउटपुट निकलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है, ए है, ये जो है ये हमारे पास है जी बी, ये जो है ये हमारे पास है कैरी इन। ठीक है, अब जो कैरी इन है वो आई एन जो है उसमें छोटा सा लिखें ताकि जो है पता चल जाए कि ये कैरी इन है। और ये कैरी इन हो गया, सी इन जो मैंने लिखा है, और उसके बाद ये हमारे पास इसका सम आ गया और ये जो है ये कैरी आउट है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है वो आउटपुट के तौर पर कैरी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अब ये हमारे पास फुल एडर के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसका जो है वो हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में देखें तो आपके पास ए बी सी, अब तीन कॉम्बिनेशन है, तीन मतलब वेरिएबल्स हैं। तो तीन वेरिएबल्स के लिए जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो अंडरस्टूड है हमारे पास। जो तीन वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन है वो 8 का कॉम्बिनेशन होगा। जिस तरह से यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास 8 के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। पहले 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0,
011 100 101 110 और 111। ये कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं ये आपको मैंने बहुत मतलब वाज़ेह तौर पे क्लास में जो है वो करवाया हुआ है, बताया हुआ है कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाते हैं। 8 कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर हमारे पास बनेगी। अब सम कैसे लेते हैं, यहाँ पर देखें 0 + 0 + 0। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो है, यहाँ पे देखें अगर हमारे पास ये जो है ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। अगर ये हमारे पास प्लस करें इसको, और यहाँ पर 0 + 0 क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे प्लस कर दें 0 + 0 + 0, हमारे पास क्या आएगा, सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब हमारे पास सम भी 0 है और कैरी भी कोई नहीं आ रही, तो हमारे पास कैरी भी क्या है, 0 है। उसके बाद 0 + 0 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 + 0 यहाँ पर हमने इसको प्लस किया तो ये 0 आ गया। और जब 0 + 0 आया तो 0 प्लस, अब कैरी के साथ इसको प्लस किया तो 0 + 1 हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो सम में हमारे पास 1 आ गया, लेकिन कैरी जो है वो हमारे पास क्या है, स्टिल 0 है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हमने इसको प्लस किया। अब 0 1 को प्लस किया तो 1 आ गया। 1 और 0 को आपस में प्लस किया तो 1 ही रहा। तो 1 हमारे पास सामने आ गया और कैरी जो है वो हमारे पास 0 है। फिर हमने क्या किया, हमारे पास हमने अगले को नेक्स्ट को किया तो 0 1 हमारे पास 1 आया। 1 आया जब हमारे पास, तो ये 1 को हमने 1 के साथ प्लस किया तो 1 1 क्या आ गया, 0 आ गया सम में। और कैरी अब हमारे पास यहाँ पर 1 आ गई, और कैरी हमने इसको डाल दिया 1 के अंदर। कि या आपको पता है कि 1 1 जो है 1 0 होता है, तो 0 हम सम में कंसिडर करेंगे और 1 जो है वो हम किस में कंसिडर करेंगे, कैरी में कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद हमने 1 0 को प्लस किया तो 1 आया, 0 के साथ ऐड किया तो सम हमारे पास 1 आ गया, और कैरी हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। फिर हमने 1 0 को कंसिडर किया तो ये 1 आ गया। 1 + 1 किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 0 आ गया। 0 हमने सम के तौर पे ले लिया और 1 हमारे पास कैरी आ गई। फिर 1 1 किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 1 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास सम में 0 आएगा और कैरी में 1 जाएगा। तो यहाँ पे 0 + 0 किया तो सम में 0 ही आ गया, और कैरी में हमारे पास क्या चला गया, 1 चला गया। यहाँ पर हमने 1 1 किया तो ये 1 0 आ गया। तो 1 हमारे पास कैरी में चला गया, 0 सम में आया था। 0 + 1 किया तो ये हमारे पास सम में भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमने इस तरह से, ये हमारा इसका ट्रुथ टेबल जो है वो बन गया है। अब इसका जो है वो अगर हम सर्किट बनाएं तो मैं आपको थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से बताऊंगी। जो पहले तो मैं ये बता दूं आपको, जो फुल एडर की लॉजिक होती है वो दो इनपुट बिट्स और हमारे पास एक कैरी को जो है वो क्या करती है, इनपुट करती है। अब द हाफ एडर जो है उसमें आपको पता है कि जो सम होता है इनपुट बिट्स का ए और बी का, वो एक्सक्लूसिव और होता है। और वो दो वेरिएबल्स ए एक्सक्लूसिव और बी, और यहाँ पर क्या हमारे पास कैरी आ गई, सी इन आ गया। तो ये जो है वो इनपुट बिट्स के अंदर जो सी इन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये भी एक्सक्लूसिव ऑड हो जाएगा ए और बी के साथ। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो है वो ए और उसके बाद एक्सक्लूसिव और बी। तो यहाँ पर हमने एक्सक्लूसिव और के लिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए एक्सक्लूसिव और जो है वो हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और बी आ गया। अब हमारे पास इसमें कैरी बी आ गई है। ठीक है, अब आप इसका कम्बिनेशन जरा चेक करें। कम्बिनेशन चेक करें जब हमारे पास चीज़ें जो हैं वो 0 0 0 यहाँ पे कब आ रहा है, और उसके बाद ये इसका इसकी जो वो है चेक करें आप कम्बिनेशन, ये इन सब के आप कम्बिनेशन चेक करें तो आपको बड़े अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास ये एक्सक्लूसिव और के तौर पर ही काम करता है। सॉरी वो रेज हो गया, ए बी, और ये हमारे पास आ गया ए एक्सक्लूसिव और बी। ठीक है, अब यहाँ पर सम जो है वो एक्चुअली किसके इक्वल होगा, सम इज इक्वल टू, सम इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और कैरी इन। यहाँ पर ये इक्वेशन हम प्रूव भी कर लेते हैं अभी। ये हमारे पास सम जो है वो इसके इक्वल है। मतलब पहले तो ए और बी की अगर हम बात करें तो आप ए और बी को अगर चेक करें तो जहां पर ए और बी डिफरेंट होंगे वहां पर जो है वो हमारे पास सम की आउटपुट हाई होगी, और जहां पर जो है वो सेम होंगे तो फिर हमारे पास आउटपुट जो है वो भी उसकी क्या हो जाएगी,
लो हो जाएगी, जो एक्सक्लूसिव और जो है वो हमारे पास चलता है, और ये सी इन के साथ एक्सक्लूसिव और जो है वो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सी इन के साथ जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करके देखते हैं। मैं अगर आप आज आज वाला जो है, कल मैंने आपको एक सिंपल तरीके से करके बताया था, आज वाला जो है वो अगर मैं आपको के मैप की एग्जांपल के थ्रू करके बताऊं तो आपको मे भी मतलब थोड़ा सा मजीद ये इंटरेस्टिंग लगे, और हम इसको एक नए तरीके से भी कर लें। थोड़ा सा एक तरीका हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। यहाँ पर ये देखें, हमारे पास हमारे दो जो है वो हम तीन वेरिएबल्स हैं ए बी सी। के मैप अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास जो है वो ये बन गया ए बी सी। आप इसको हॉरिजेंटल या वर्टिकल दोनों तरीकों से जिस तरह से मर्जी ले सकते हैं, मतलब ए इधर से ले लें, बी उधर से ले लें, जैसे आपने मतलब वेरिएबल्स को लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ए बी सी के लिए आ गया, और ये हमारे पास इसका पहला कॉम्बिनेशन है, ये उसके बाद वाला कॉम्बिनेशन है हमारे पास। और हमारे पास जो है वो तीन वेरिएबल्स हैं, तो जीरो 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 होगा, जीरो वन होगा, वन जीरो होगा हमारे पास। और इसको मैं थोड़ा सा अगर वो कर दूँ, बड़ा कर दूँ, यहाँ पर हमारे पास जो है, सॉरी मैंने इसको भी काट दिया अभी, इसको दरम्यान में यूँ हो जाएगा, दोबारा से इसको बना लेते हैं। ये हमारे पास है जनाब, दो हमने ले लिए, हमारे पास जीरो वन, मतलब ए बी सी के लिए ये आ गया, हमारे पास दो कॉलम्स आ जाएंगे। और उसके बाद रोज के लिए जो है वो हमारे पास ये जीरो जीरो का कम्बिनेशन आ गया, ये हमारे पास जो है वो जीरो वन का कम्बिनेशन आ गया, और ये हमारे पास जो है वो जो वन जीरो कम्बिनेशन आ गया। और इसके बाद जो है वो हमारे पास एक और कम्बिनेशन आ गया, मतलब कि जो हमने चार कम्बिनेशन टोटल लेने होते हैं वो आ गए। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर हमने ये कॉम्बिनेशन सारे ले लिए, और फिर उसके बाद हमारे पास हमने इसको के मैप के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स सपोज के सी को कैरी इन को, मतलब यहाँ पर अपने ये याद रखना है, मैं कैरी इन की बात कर रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ आपसे। ये यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जिस तरह हमने केप मैप में किया था, ये जीरो आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये वन आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, जीरो जीरो, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बना, जीरो वन, और यहाँ पर सॉरी ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बना जीरो वन, और ये कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास वन वन, और ये जो है ये कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास वन जीरो। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग जब इसको देखते हैं तो हम लोग इसको, अगर हम इसकी वैल्यूज को पुट करें, तो वैल्यूज को पुट करते हुए देखिए कि जहाँ पर ए और बी जीरो है और सी जो है वो हमारे पास क्या है, ए और बी जीरो है, तो सी हमारे पास क्या है, अगर जीरो की वैल्यू में देखें तो हमारे पास सी हमारे पास क्या है, वहां पर जीरो है कैरी में। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है ए बी जीरो जीरो है, तो कैरी हमारे पास जो है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका भी जीरो आएगा, और ये जो है इसका भी कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है, इसको आप अपने टेबल के साथ वेरीफाई कर सकते हैं, टेबल के साथ मैच कर सकते हैं। ये हमारे पास जीरो, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो वन आ गया। जब हम जीरो और वन के दोनों कॉम्बिनेशन को आप चेक कर लें, अपने ए बी के जीरो और वन के दोनों कॉम्बिनेशन को चेक करें, आपको सी की वैल्यू जो है वो बड़े अच्छे से पता चल जाएगी। वन वन में देखें तो आपकी यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वन वन में सॉरी यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी वन, और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, वन होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपकी वैल्यू यहाँ पर देखें वन जीरो के साथ, तो वन जीरो में यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी वन, और यहाँ पर आपकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ नोटिस करनी है, चीज़ ऑब्जर्व करनी है, वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर ये जो हमने लिया है इसके अब हमने कॉम्बिनेशन बना लिए।
ठीक है। अगर दो तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनेंगे तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अभी हम जो हमारी बुक में इक्वेशन मौजूद है हम उसको फॉलो करते हैं। तो जब हमने यहाँ पर जो है वो दो तरह के कॉम्बिनेशन बनाए हैं, सॉरी ये मैंने एक गलत लिख दिया है मुझे जहाँ तक लग रहा है, यहाँ पर ये 1 0 नहीं है बल्कि ये 0 1 है। जब हमारे पास 1 0 है तो ये हमारे पास 0 और 1 0 में ये देखें पहले कैरी इन 0 है, फिर 1 0 के साथ कैरी इन जो है हमारे पास क्या है 1 है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1। ठीक है, हर कॉम्बिनेशन के साथ 0 0 के साथ 0, फिर 0 0 के साथ 1, फिर 0 1 के साथ 0 और फिर 0 1 के साथ 1 है। फिर हमारे पास जो है वो 1 0 के साथ 0, फिर 1 0 के साथ 1 है और 1 1 के साथ जो हमारे पास 1 के तौर पे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो हम लोगों ने क्या किया, इसे कॉम्बिनेशन बनाए। इसके कॉम्बिनेशन में आप ये देखें ये दो का कॉम्बिनेशन तो आपका बन रहा है। मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, ये ब्लैक कर लेते हैं हम। ये जो है ये एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये हो गया, ये दोनों का 1 1 कॉम्बिनेशन हो गया। और हमने वैसे तो हम इसका भी यूं कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और इसका यूं कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हम तीन कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे, हम कॉम्बिनेशन मतलब के बना रहे हैं, दो का हमने इकट्ठे बनाया और उसके बाद हमने जो है वो क्या किया, ये हमारे पास ये 1 हमने मतलब सिंगल के तौर पे लिया और ये 1 जो है ये भी हमने एक अकेला ही, इसको किसी के साथ नहीं जोड़ा। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन जहाँ पर जो बनेगी हमारे पास वो ये होगी कि ये तो हमारे पास सिंपल आ गया ना, ए बी 1 1 जो था ये तो हमारे पास आ गया ए और बी आ गया सिंपल। उसके बाद हमने क्या किया प्लस, अब हमारे पास जो है वो जो दूसरा है ये हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें 1 0 की बात करें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका ये जो है वो 1 है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि हमारे पास, या अगर हम जो है वो 0 1 की बात करें तो 0 1 में ये देखें हमारे पास ये 1 है, ए जो है वो क्या है, ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंटेड में आ जाएगा, बी हमारे पास जो है वो सिंपल में आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है, आप लोगों को के मैप में मैंने ये भी बताया था कि जो 0 होता है वो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर हम इसको देखें 1 0 को, तो इसमें ए सिंपल आ जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। लेट्स सपोज ए, या फिर यहाँ पर आप पहले पहले चाहे आप इसको लिख लें चाहे आप इसको लिख लें, ये आपकी मर्जी है। ए हमने लिया, ए बी का हमारे पास क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्यों आएगा, बिकॉज 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये जो 1 है ये कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर सी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, कैरी इन आ गया। उसके बाद जो दूसरा है वो हमारे पास प्लस किया, ये हमारे पास था, इसमें ए का हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया और बी हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया और सी भी कैरी इन भी हमारे पास वैसे ही आ गया। आप ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस, पहले हमने 0 1 को लिया, 0 1 को लिया हमने तो ए कैरी हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी सी और प्लस हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट सी आ गया। ठीक है, तो ये आप मतलब जिस तरीके से जिस अरेंजमेंट से लिखना चाहें। अब यहाँ पर ए बी तो हमारे पास सिंपल एज इट इज आ गया और उसके बाद प्लस पे आप देखें तो इस इन दोनों में से जो कॉमन है वो कैरी इन है। यहाँ पर ए सिंपल है, यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ए या जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है, बी सिंपल है, तो सी कैरी इन जो है ये हमारे पास दोनों में क्या है सेम है। तो हमने कैरी को, कैरी इन जो है उसको हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास पीछे क्या बच गया, ए हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस बार आएगी। वैसे तो एक्चुअली यहाँ पर बार का मुझे भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, मैं इसलिए बार यहाँ पे लिख नहीं रही, मैं कॉम्प्लीमेंट का दूसरा साइन बना रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली बार ही आएगी, ए के ऊपर भी बार आएगी और बी के ऊपर भी बार आएगी जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। अब आपको बड़े अच्छे से पता है इस बात का कि जब हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट हो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी हो, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों यहाँ पर ए सिंपल है, बी का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट है, बी सिंपल है, मतलब इधर ए का कॉम्प्लीमेंट ए सिंपल और यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर बी सिंपल, तो एक दूसरे का ऑपोजिट हो गए। तो जब ऐसी सी सिचुएशन होती है, जब दोनों चीजें आपस में वेरी कर रही होती हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या बनता है, एक्सक्लूसिव और बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारे पास एक्सक्लूसिव और, ये हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है,
उसके बाद जो है वो सी को अगर आप एंड पे भी लेके जाएं तो ये भी ठीक है, ए बी प्लस ए, ये हमारे पास आ गया, सॉरी ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी, और ये हमारे पास आ गया सी। मतलब कैरी इन जो है हमारे पास, ये कैरी इन को ही आपने कैरी इन ही रखना है, ठीक है। तो ये कैरी इन आ गया हमारे पास, सी आ गया। तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और है, तो ये ए बी और जो है ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और आ गया। तो जो आपकी इक्वेशन है वो इक्वेशन मैंने आपके सामने आपकी रख दी फुल एडर में कि वो इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होती है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अभी वो इक्वेशन हम देख भी देते हैं। यहाँ पर देखें, फुल एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टू हाफ एडर्स, टू हाफ एडर से भी जो है वो हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये हमने दो हाफ एडर्स लिए हैं और उससे हमने एक कैरी आउट जो है वो बनाई है, वो भी हम ले सकते हैं। इस तरह से लेना चाहें तो आप इस तरह से ले लें, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है, आप उस तरह से लेना चाहें आप उस तरह से भी ले सकते हैं। ये फुल एडर की दूसरी एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने मौजूद है, ठीक है। इसमें क्या है, गिवन इनपुट डिटरमिन द इंटरमीडिएट एंड फाइनल आउटपुट ऑफ द फुल एडर। यहाँ पर आप इंटरमीडिएट और फाइनल आउटपुट जो है फुल एडर की लेते हैं। फर्स्ट हाफ एडर जो है वो हैज इनपुट ऑफ 1 एंड 0, देयरफॉर द सम इज इक्वल टू 1 एंड द कैरी आउट इज इक्वल टू 0। जिस तरह से हमने हाफ एडर किया आप इसको उसी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको पहले कराया है, ये तो एग्जाम्पल आपके सामने है ही है, जो मैंने भी आपको इक्वेशन करवाई है और जो मैंने अभी के मैप के थ्रू आपको एग्जाम्पल करवाई है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो सर्किट जो है वो आपने बनाना है। उसमें आपका जो जो मैंने अभी आपको इक्वेशन बताई है, इस इक्वेशन का भी सर्किट आपने बनाना है और आपने इसका फुल सर्किट जो है वो बनाएंगे। और अगली क्लास में जो मैं आपकी मतलब लिंक के साथ अभी क्लास शेयर करूंगी, तो आपने मुझे वो सर्किट इसका बना के दिखाना है, जो भी हम इसका सर्किट बनाएंगे, ठीक है। पहले जो आपका सर्किट बनेगा मैं आपको बता देती हूँ, ए एक्सक्लूसिव और बी का बन जाएगा। और उसके बाद जब हम कैरी इन को साथ लेंगे तो ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और कैरी इन ये इनके साथ बन जाएगा। फिर हमारे पास जो कंप्लीट इक्वेशन है ए बी प्लस हमने जो किया अभी ए एक्सक्लूसिव और बी कैरी इन। मतलब मैं आपको चले लिख देती हूँ यहाँ पर, आपने जिस तरह का सर्किट बनाना है ताकि आपको सर्किट में आसानी हो जाए। पहले तो आप बना लेंगे ए एक्सक्लूसिव और बी का, मतलब आपको मैं उसके पार्ट्स में बता रही हूँ। फिर सम जो है वो इज इक्वल टू एक्सक्लूसिव और को मेंशन करती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ये इस तरह से बनेगा। कैरी इन हमारे पास आएगा और उसके बाद जो है जो फाइनल हमारे पास जो होगा वो कैरी आउट जो हमारे पास आएगी। हमने तो कैरी आउट को देना है ना, तो जो कैरी आउट होगी हमारे पास उसका जो बनेगा वो हमारे पास होगा जो भी हमने इक्वेशन बनाई थी, ए बी प्लस हमारे पास आ गया ए बी, और यहाँ पर कैरी इन, यहाँ पर भी हमारे पास कैरी इन ही है तो यहाँ पर भी दूसरी साइड पे भी कैरी इन ही होगा। और ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी हमारे पास ए जो है वो भी, ये भी एक्सक्लूसिव और ये भी ए एक्सक्लूसिव और भी है और उसको हमने एक्सक्लूसिव और सी के साथ ले लिया। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास ए एक्सक्लूसिव और बी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आपका इसके साथ पहले आपका ये वाला सर्किट बनेगा, फिर आपका ये वाला सर्किट बनेगा और कंप्लीट जब होगा इन दोनों को मिला के तो हमारा ये सर्किट जो है वो कंप्लीट बन जाएगा। ये आपने सर्किट जो है वो बनाना है, ठीक हो गया। इसको देखें, सुने, समझें, प्रैक्टिस करें। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो हम उसको इंशाल्लाह फिर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।